हेनरी ब्राउन एक स्लेव था अमेरिका के उस दौर में जब इंसान को खरीदा और बेचा जा सकता था। 15 साल की एज में उनके स्लेव ओनर ने उन्हें एक दूसरे ओनर को बेच दिया। अपने पेरेंट्स से अलग होकर वो रिचमंड वर्जीनिया पहुंचे। 21 साल के हेनरी की नैन्सी नाम की एक स्लेव के साथ शादी हो गई और फिर 3 बच्चे। चौथा बच्चा आने ही वाला था कि उनके ओनर ने उनकी पत्नी और बच्चों को उनसे जबरदस्ती अलग करके बेच दिया। हेनरी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने फैसला किया कि अब बस, अब और गुलामी नहीं। लेकिन वर्जीनिया में ये पॉसिबल नहीं था। उस समय तक कुछ ऐसे स्टेट भी थे जहां स्लेवरी को बंद कर दिया गया था। फिलाडेल्फिया उनमें से एक ऐसा शहर था, लेकिन वहां तक जाएं कैसे? पल पल का खतरा। फार्म से बाहर निकलो तो ओनर गोली मार सकता था, तो विलेज, टाउन और स्टेट की तो बात ही छोड़ दो। हेनरी ब्राउन प्रे करने बैठ गए। उन्हें जैसे एक डिवाइन इंस्पिरेशन मिली हो, एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक व्हाइट दोस्त की मदद से एक लकड़ी का बॉक्स बनवाया, बिल्कुल एक शिपिंग क्रेट जैसा। उस बॉक्स का साइज था लगभग 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा। उसमें थोड़ी हवा के लिए छेद करवाए और ऊपर लिखवाया, दिस साइड अप विद केयर। फिर कुछ बिस्किट और पानी की थाली के साथ हेनरी ने खुद को बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। $86 देकर उन्होंने फ्रेट और लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त पहले ही कर लिया था। उनके फार्म पर एक वैगन आती थी, वो टूल्स वगैरह लेकर। हेनरी के दोस्त ने चुपके से उस बॉक्स को वैगन पर लोड कर दिया। बॉक्स पर लिखा था ड्राई गुड्स, जिससे कोई खास छेड़छाड़ न करे। वैगन चलने लगी तो हेनरी को लगा कि बस अब तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन असली जोखिम तो अभी बाकी था। 27 घंटे का सफर, रिचमंड वर्जीनिया से फिलाडेल्फिया तक। पहले वैगन, फिर रेल रोड, फिर स्टीम बोट और लास्ट में फेरी यानी शिप से। फ्रेट में आज भी कार्टन्स और बॉक्सेस को बड़ा रफली ट्रीट किया जाता है। उस समय की तो बात ही क्या। किसी वर्कर ने बॉक्स को उल्टा कर दिया, यानी अब उनके पैर ऊपर और सर नीचे, आंखें और सर सूज गया। फिर आगे के सफर में कुछ लोग बॉक्स पर बैठ गए, घुटन हो गई। उन्हें लगा कि वो बस मर ही जाएंगे, लेकिन उनके पास प्रेयर थी और थी आस, एक होप कि फ्रीडम बस पास ही है। फाइनली फिलाडेल्फिया में एबॉलिशनिस्ट यानी स्लेवरी विरोधी ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस पर वो बॉक्स पहुंचा। उसे खोला गया तो हेनरी अधमरी हालत में पड़े थे। लोगों को लगा कि वो एक डेड बॉडी है। तभी धीरे से आवाज आई, हाउ डू यू डू जेंटलमैन। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हुए और एक मैजिशियन के रूप में गुजारी। उनकी मौत 1897 में टोरंटो, कनाडा में हुई, एक फ्री इंसान की तरह।